ओके बेटा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज, या तो आपने बीटा डी ग्लूकोज पढ़ा था, या फ्रक्टोज की बात कर लेते हैं। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं इसका वो सीखेंगे। समझिए, आपसे कहा गया भाई हमारे पास दे रखा है C डबल बॉन्ड OH। हाँ, एक बार रुकिए आप। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें और सीखनी पड़ेगी। जैसे अगर हम एल्डिहाइड पे रिएक्शन कराएं अल्कोहल की H पॉजिटिव में pH रेंज 6 to 4 के बीच में, तो क्या बनाया था पहले हमने पहले बनाया था हेमी एसिटल। ये बनाया था, नाम क्या था बेटा इसका, हमने हेमी एसिटल। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि एल्डिहाइड जब अल्कोहल से रिएक्शन करेगा सबसे पहले क्या बनाएगा, हेमी एसिटल बनाएगा। ऐसे जब कीटोन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हेमिकल बनाएगा। ये तो बात कंफर्म हो गई, ठीक है भाई। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे वेज डैश की बात किया जाए, रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए, समझिएगा आप। मैंने लिखा यहाँ पर CHO, यहाँ लिखा बेटा हमने CH2OH, यहाँ लिखा हमने OH, यहाँ लिखा H, और इसको मैं फिशर में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो जो आपके सामने टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है वो आप क्या जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में, और जो आपके अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर कहाँ आते हैं, वर्टिकल लाइन में। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये बेटा आपके पास आ गया CHO, ये आपके पास आ गया CH2OH, और ये आपके पास आ गया OH, और ये आ गया H। तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ, अगर मैं आपकी बात करूँ यहाँ पर H और OH, वो दोनों कहाँ हैं, आपकी तरफ हैं। ये दोनों कहाँ चले गए हैं, दूर चले गए हैं। कहाँ चले गए, दूर, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ हमें यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनाना हो या फ्रक्टोज बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो समझिए आप। इसमें भी अगर आपका साइकिल बने 6 मेंबर रिंग का और एक बार आपका रिंग बने 5 मेंबर रिंग का, तो इस कंपाउंड का नाम होता है फ्यूरेन। तो जब आपका कार्बोहाइड्रेट 5 मेंबर रिंग में जाता है जिसमें हेमी एसिटल, हेमिकीटल या एसिटिक कीटल आता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूरानोज। क्या बोलते हैं उसे, फ्यूरानोज। और जब 6 मेंबर रिंग का बनता है इस कंपाउंड का नाम होता है पायरेन। तो अगर आपका कार्बोहाइड्रेट साइक्लिक फॉर्म में आए और 6 मेंबर रिंग में आए तो बने हुए कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है पायरानोज। क्लियर हो गई बात। 5 मेंबर बने तो फ्यूरानोज, 6 मेंबर बने तो पायरानोज। ओके, समझो बेटा। अब मैंने यहां लिया C डबल बॉन्ड OH, यहां लिखा मैंने OH, H, HOH, OHH, OHH, यहाँ लिखा मैंने CH2OH। जरा आप यहाँ पर IUPAC नंबरिंग करिए तो आप स्टार्ट करोगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपने IUPAC नंबरिंग कर दी है। अब आप खुद देख के बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है। इस कंपाउंड का नाम है डी ग्लूकोज, कैपिटल D ग्लूकोज नाम है। अब हमें इसका साइक्लिक बनाना है स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाएंगे जरा समझिएगा आप। तो एल्डिहाइड के ऊपर कौन अटैक करेगा, अटैक करेगा आपका अल्कोहल पार्ट। कौन सा अल्कोहल, ये वाला पार्ट अटैक करेगा। अटैक करेगा तो कितने मेंबर रिंग बनेगा देखना भाई। जब यहाँ अटैक कराओगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और ऑक्सीजन भी आ जाएगा, क्या बोलोगे, 6 मेंबर रिंग बन के आएगा। कितने मेंबर बन के आएंगे, 6 मेंबर बन के आएंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनता है ग्लूकोज का रिंग के फॉर्म में, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पैरानोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, पैरानोज। अब समझिए चीज़ों को। अटैक तभी होगा जब एल्डिहाइड के सामने कौन आए, OH आए। एल्डिहाइड के सामने कैसे आए, OH आए, सेम प्लेन में आए। जगह पीछे देखिए आप यहाँ पर देखिए, अगर CHO यहाँ दे रखा है तो हमें OH को कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पर, जो उसके साथ अटैक कराना चाहता है। सेम प्लेन में आएंगे तभी अटैक कराना मेरे लिए क्या होगा, आसान। अगर आप यहाँ से लेके आओगे थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम लोग जब यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो इस वाले OH को कहाँ लेके आएंगे, इस यहाँ पर लेके आएंगे। क्यों, अगर ये डैश पे लाएंगे तो इसको भी लेके आएंगे डैश पे।
और आपको पता है अगर इसको यहाँ से यहाँ लाना हो तो सिग्मा बॉन्ड क्या करना पड़ता है, रोटेशन, तो इसका कन्फॉर्मर्स बनाना पड़ेगा। दूसरा कन्फॉर्मर्स क्या बोलोगे, इस वाले सिग्मा बॉन्ड को हम लोग रोटेट करा देंगे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने इसको इधर ले आए घुमा के, ये चला गया इस तरफ, ये चला गया इस तरफ। अब आप मुझे बताओ, ऐसा करते ही हमें मिल के आएगा ये इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड OH, यहां बन के आया बेटा OH, H H OH OH H, यहां पर आ गया H CH2OH, और यहां कौन आ गया OH। ये है आपका आफ्टर रोटेशन। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 और 6, ये बना दिया आपने। अब क्या करोगे, इस ऑक्सीजन से हम लोग इस एल्डिहाइड पर अटैक कराएंगे। और आप सबको पता है एल्डिहाइड कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन। वहाँ अटैक कितने प्रकार से होंगे, 2 प्रकार से, या तो फ्रंट से या तो बैक से। और जब आप यहाँ पर पीछे आके देखिए आप लोग, जब हमने अटैक कराया यहाँ पर तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहाँ कन्वर्ट हो गया, OH के अंदर, और यहाँ पर RH लगा रहा, यहाँ पर आ गया OR। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो, इस वाले H को उठा के आप यहाँ लगा दो और ऑक्सीजन को यहाँ से जोड़ दो। कितने बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कैरेज सेंटर जनरेट हो रहा है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगे, या तो OH आएगा फ्रंट साइड पे तो आएगा बैक साइड पे। जब यहाँ अटैक कराएंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट किस में होगा, OH के अंदर। तो या तो OH जाएगा इस तरफ या तो जाएगा वो इस तरफ। कैसे बनाएंगे हम लोग, देखना ध्यान से। कार्बन यहाँ बनाया बेटा हमने H, ये बनाया OH, OH H H OH OH H H, यहाँ कौन आया, CH2OH, और इसके बीच में हमारे पास क्या लग गया बेटा, ऑक्सीजन। ये ऐसे बना दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। एक कैरेज सेंटर नया बना है। ऐसे एक बार दूसरा बनेगा जिसमें यहाँ पर H आएगा, OH आएगा इस तरफ, और ये सब पार्ट वैसे के वैसे, OH H H OH OH H H CH2OH, और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। देखो भाई कितने कार्बन यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6। और जहाँ पर जिस कार्बन पे आपका एल्डिहाइड था वहाँ पर क्या बन गया, OH OR H और R, हेमी एस्टर बन गया। तो 1 कार्बन का नंबर क्या हो गया, नाम क्या हो गया, एनोमेरिक कार्बन। क्या नाम हो गया बेटा, एनोमेरिक कार्बन। इसे भी नाम क्या दिया मैंने, एरोमेरिक कार्बन। साहब 2 कैसे बन गए भाई, 2 इसलिए बने क्योंकि जब आपका यहाँ अटैक कराओगे तो अटैक फ्रंट से हो सकता है और बैक से हो सकता है, 2 तरफ से। तो एक बार OH आएगा लेफ्ट साइड, एक बार आएगा राइट साइड। भाई जहाँ कैरेज सेंटर बनेगा नया तो वहाँ दोनों पॉसिबिलिटी बन के आएगी। ये पूरी कहानी बन के आ गई। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पर आपको पिछले क्लास में बताया था अल्फा और बीटा लिंकेज, अल्फा और बीटा नेमिंग। क्या बताया था, एनोमेरिक कार्बन पे आप OH को देख लीजिए और लास्ट कैरेज सेंटर पर CH2OH को देख लीजिए, और दोनों को देख लीजिएगा सेम साइड होंगे तो बीटा और अपोजिट साइड होंगे तो अल्फा। थोड़ा देख के बताओ यहाँ पर, अगर आपसे इसमें कोई पूछे भाई इसमें अल्फा कौन है बीटा कौन है, देखो भाई एनोमेरिक कार्बन पे OH इस तरफ है और यहाँ पर CH2 भी क्या है इस तरफ, दोनों कैसे आ गए सेम साइड। तो क्या बोलोगे, इसे बोलोगे आप लोग बीटा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे बेटा, बीटा डी ग्लूकोज। जबकि यहाँ देखिए CH2OH इस तरफ आया, OH आया इस तरफ, दोनों उल्टे साइड में, क्या बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है साहब, ये भी सीख गए हम लोग। पर बेटा ये बताओ, आपसे ऐसा ना देखिए पूछो तो 6 मेंबर में पूछता था, है ये भी वही चीज़, आपको वो प्रॉपर फॉर्म में पूछता है जैसे आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, आसान है। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, क्या ये ऐसे बना देते हम लोग, ठीक है भाई। इस वाले पार्ट को आप ऐसे रोटेट कर दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दो, इस वाले को ऐसे आप रोटेट कर दो, समझना बेटा। इसको आप घुमाओगे ऐसे, और इसको ऐसे घुमाओगे तो ये कार्बन जो आपका है ये आ गया यहाँ पर 1 नंबर, ये आया 2 नंबर, ये आया 3, ये आया 4, ये बढ़ा गया 5।
1 नंबर पे जैसे घुमाओगे आप तो ये पूरे पार्ट कहाँ आएंगे, नीचे साइड में, और ये वाले पार्ट कहाँ होंगे, ऊपर साइड में। समझना, ये ऐसे लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ HOH, घुमाओगे ऐसे तो H कहाँ जाएगा, नीचे, OH कहाँ जाएगा, नीचे। ये पूरे पार्ट जाएंगे डाउनवर्ड, ये पूरे पार्ट कहाँ जाएंगे, अपवर्ड। इतना ध्यान रखना है आपको। पकड़े घुमा दो ऐसे। तो आप मुझे बताओ बेटा, इस वाले 1 नंबर पर H कहाँ आएगा, H आएगा इस तरफ, OH कहाँ आएगा बेटा, इस तरफ। सेकंड नंबर पे OH आया नीचे साइड में, H आया ऊपर साइड में। थर्ड नंबर पे H यहाँ आया, OH यहाँ आया। फोर्थ नंबर बेटा क्या हुआ, OH आया नीचे, H आया यहाँ पर। और 5 नंबर पे H आया यहाँ पर, CH2 आया यहाँ, OH आया। आप देख के बताओ बेटा, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है किससे बनाना शुरू किया था, कैपिटल D ग्लूकोज से। फिर क्या बनाया हमने, बीटा D ग्लूकोज बनाया, उसका स्ट्रक्चर ये है। क्या बात समझ पा रहे हो आप? तो ये आपका समझिए, यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन पे OH अप साइड में है, यहाँ भी CH2OH कैसे है, ऊपर है। क्या वो नाम दिया, बीटा D ग्लूकोज। अब इसका ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करोगे, वापस आप इसको इस फॉर्म में बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5। घुमाइए इसको, जैसे घुमाओगे यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, OH मिलेगा नीचे साइड में, H यहाँ पर क्या आया बेटा, OH H H OH OH H, यहाँ क्या बन के आया, H CH2OH। तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज। तो क्या आपको यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, ये समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। खुद ही बताओ भाई, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है। तो आपको देखो साहब, इस कैरेट सेंटर पे, इस कैरेट सेंटर पे सब मामला सेम है। फर्क कहाँ पड़ा है, एनोमेरिक कार्बन पे H और OH के रिलेटिव पोजीशन पे, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पे पड़ा हुआ है। एक है अप, एक क्या है डाउन। तो क्या बोलोगे उसे, एनोमर से बोलेंगे। और दुनिया के सारे एनोमर्स आपस में और भी क्या होते हैं, ईपीमर्स होते हैं। और आपको पता है एनोमर्स में एक पार्ट घुमा हुआ है, सारे पार्ट फिक्स हैं। तो आपस में और भी क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है बेटा, डायस्टीरियोमर्स है। ठीक है, समझो भाई। और इसमें क्या होता है, जब बीटा डी ग्लूकोज होता है बेटा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अल्फा डी ग्लूकोज। इसको आप लिख लेना, ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट। हेट्रो एटम के अंदर भी हम लोग क्या कराते हैं, बाजू वाले से हाइपर कॉन्जर्वेशन इफेक्ट से वो आता है वो। अब वो थोड़ा आगे समझाया जाएगा, अभी तो समझो भैया बीटा डी ग्लूकोज की स्टेबिलिटी क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा। हाँ, इस ट्रिक के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो कि OH के सामने ऑक्सीजन, इससे ट्रिक है, कॉन्सेप्ट नहीं है। OH के सामने कौन है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और के उल्टे में OH है तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगा। तो इस ट्रिक के थ्रू इसको याद कर सकते हो, बट इसका रीजन ये नहीं है, इसका रीजन अलग कहानी से है। ठीक है भाई, उसे बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। चलिए, तो बीटा डी ग्लूकोज की स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू अल्फा डी ग्लूकोज। समझिए बेटा, अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, मान लो उसने कहा भाई देखो ये कंपाउंड दे रखा है CHO OH H H OH OH H OH H, यहाँ लिखा बेटा CH2OH का गिवन कंपाउंड इज कैपिटल डी ग्लूकोज। खुद ही बोल रहा साहब ये कैपिटल डी ग्लूकोज है। आपसे कहा गया विच वन इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एल ग्लूकोज। कहा भाई ये आपको गिवन है, ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। कहा अल्फा एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कौन सा है, 4 ऑप्शन बना कर दे देगा। तो आपको अल्फा पहचानने में दिक्कत नहीं है, वो तो आप क्या करोगे, एनोमेरिक कार्बन पे देख लोगे OH और लास्ट क्लास सेंटर पे देख लोगे CH2OH, दोनों अपोजिट दिख जाएंगे, आप बोलो साहब अल्फा है वो। बट रिंग के अंदर क्योंकि आपसे कह दिया गया है अल्फा, तो अल्फा बेटा तभी बनेगा जब आपका एनोमेरिक कार्बन बने, तभी पॉसिबल है जब वो रिंग बने। साहब रिंग के अंदर कैपिटल एल कैपिटल डी कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया, बहुत आसान है, फटाफट देख लीजिए कैसे बनाओगे। भाई कैपिटल डी दे रखा है आपको, इसका क्या बनाओगे, कैपिटल एल बनाओगे। कैसे बनाना पड़ता है, मिरर बना लो भैया, सिखा चुका हूँ आपको कैपिटल डी के अंदर। तो ये बन गया बेटा CHO, ये बन के आ गया CH2OH, और क्या करोगे, इसका बना लो मिरर इमेज। क्या बन जाएगा बेटा, OH H OH H H, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर आ गया H। ये आपका हो गया कैपिटल एल ग्लूकोज। अब बताओ क्या करना है इसके अंदर, अगर आपको रिंग बनाना है तो आपको जिस एल्डिहाइड या कीटोन पे आप रिएक्शन कराते हो,
अगर वो वर्टिकल लाइन पे आया है तो आपका जिस OH से रिएक्शन कराओगे उसे भी कराना पड़ेगा वर्टिकल लाइन पे। क्या करना पड़ेगा, ये जाएगा इस तरफ, ये जाएगा इस तरफ, ये जाएगा इस तरफ। आपको बीच वाले बॉन्ड के अबाउट, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट क्या करना पड़ेगा, रोटेशन, कन्फॉर्मर्स बनाना पड़ेगा। दूसरा इसका क्या बनाया आपने, ये बन के आ गया C डबल बॉन्ड OH H OH OH H H OH। यहाँ क्या बनाया बेटा हमने, यहाँ बनाया H आ गया यहाँ पर, CH2OH आ गया यहाँ पर, यहाँ क्या बन के आ गया बेटा OH। अब आपका ये ऑक्सीजन तो गिवन है, ये इसके ऊपर आसानी से रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, एक नया करंट सेंटर जनरेट होगा, एक नया करंट सेंटर जनरेट होगा। ठीक है भाई, तो उसमें एक बार OH इस तरफ आएगा और एक बार इस तरफ, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनेंगे। देखना भाई, COH H, ये बना आपके पास HOH OH H H OH, यहाँ बनाया आपने CH2OH H और यहाँ पर ऐसी रिंग बन जाएगा। ठीक है भाई, और प्लस एक बार OH आएगा इस तरफ, H आया, ये सब पार्ट वैसे के वैसे, H OH OH H H OH CH2OH, ये वाला पार्ट बन गया ऐसे। अब आप देख के बताओ भाई इसके अंदर अल्फा कौन है, बीटा को भाई ये तो देख लो आप, अल्फा बीटा कौन है भाई। देखो भाई, एनोमेरिक कार्बन ये है, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, यहाँ पर OH कहाँ है, इस तरफ है, यहाँ पर CH2OH बेटा कैसा है, इस तरफ है, दोनों उल्टे साइड, नाम हो गया अल्फा एल ग्लूकोज। एल क्यों बोला भाई, क्योंकि हम बना ही उसी से रहे हैं, पहले D गिवन था, D से पहले इसका बनाया मिरर इमेज, L बन गया, L को हमने रिंग फॉर्म में हेमिस्टर रिंग में ले आए, किस में ले आए, 6 मेंबर रिंग में ले आए, तो नाम क्या होगा, पैरानोज फॉर्म में ले आए। अब ये अल्फा D ग्लूकोज, यहाँ देखो भैया CH2OH इस तरफ है, OH इस तरफ है, नाम क्या हो गया बेटा, ये हो गया बीटा एल ग्लूकोज। आपसे एग्जाम में पूछा कौन सा गया था, अल्फा बीटा वाला, आपका भी हमसे पूछा गया अल्फा एल ग्लूकोज। तो क्या करोगे, इसी को आप घुमा देते हैं हम लोग, हमने यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन को यहाँ बना दिया है, इसे नाम दिया मैंने 1 नंबर एनोमेरिक कार्बन। तो आएगा भाई 2, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 5। सर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, साहब ये बताओ क्या जरूरी किधर ही लेके आए, इसको ऐसे घुमा दें, इसको अगर ऐसे घुमाओगे तो आपका एनोमेरिक कार्बन कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इसको ऐसे ही घुमाना है, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि एनोमेरिक कार्बन यहाँ बनाया है, यहाँ बनाया है। अगर यहाँ बनाएगा तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, इधर घुमाओगे तो इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ भाई, अभी इसको मैंने ऐसे घुमाया है, इसको ऐसे रोटेट कर दिया है। क्यों ऐसा रोटेट किया, क्योंकि हम चाहते हैं एनोमेरिक कार्बन यहाँ बने। जैसे रोटेट किया बेटा, यहाँ बताओ H कहाँ जाएगा, नीचे, OH कहाँ गया भाई, ऊपर। देखो फिर HOH, फिर OH H, यहाँ तक पहुँच गए भाई। फिर कहाँ आ गए हम लोग, यहाँ आ गए H, यहाँ पर आ गए OH। तो लास्ट में क्या है बेटा, ये आ गया आपके पास CH2OH और यहाँ पर आया H। ये है आपका अल्फा एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, कैसे बनाया गया ये। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर गिवन हो तो भैया तो कैपिटल D फॉर्म होगा, तो कैपिटल L फॉर्म होगा ग्लूकोज का। और D फॉर्म दे रखा है और आपसे पूछे इसका पैरानोज स्ट्रक्चर क्या होगा, भाई ग्लूकोज पैरानोज बनाता है, 6 मेंबर रिंग बनाता है, तो कैसे बनाओगे। अगर अल्फा पूछे तो बना लेंगे ना, बीटा पूछे तो भी बना लेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, H और OH को देख लेंगे भाई। देखो यहाँ पर OH अप साइड में है, यहाँ CH2OH कैसे उल्टे साइड में है, दोनों उल्टे साइड में है तो नाम दे दिया अल्फा। अगर इसको बनाओगे दोनों सेम साइड मिल जाएंगे, क्या नाम हो जाएगा, बीटा नाम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए भाई अब आते हैं बेटा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्म में, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि अगर आप मुझे बताओ फ्रक्टोज का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। है आसान, समझिए आप भाई। फ्रक्टोज लिखा हुआ आपके पास CH2OH, ये लिखा बेटा आपके पास CH2OH, यहाँ लिखा बेटा हमने C डबल बॉन्ड O H OH OH H OH H, 1
2 3 4 5, यहाँ लिखा दिया बेटा हमने CH2OH। तो भाई आपसे कहा गया कि इस पे अटैक वही करेगा OH जो इसके सामने आए, जो इसके सामने आए। तो भाई तभी कर आप पाओगे ना जब ये OH कहाँ है, इसके सामने आप आए। तो क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा। तो ये ले आए हम लोग यहाँ पर, इसको घुमा ले गए यहाँ पर, इसको घुमा ले गए यहाँ पर। पहले आप मुझे बताओ तो गिवन कंपाउंड गिवन है आपको, जो गिवन है वो कौन सा फ्रक्टोज है, कैपिटल D वाला कैपिटल L वाला। तो आपका देखो भाई फिशर में दे रखा है कार्बन कंटेनिंग चेन वर्टिकल लाइन पे है और लास्ट क्या सेंटर पे OH कहाँ है, राइट हैंड साइड है। तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल D फ्रक्टोज। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। और जैसे मैंने यहाँ रोटेट किया इसको तो ये बन के आ गया बेटा CH2OH, यहाँ पर आ गया बेटा C डबल बॉन्ड O, HOH, OHH, यहाँ पर आ गया, हाँ भाई यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर आ गया OH और ये बन के आ गया CH2OH। ये है पूरी कहानी, देख लो आप। अब यहाँ पर अटैक करेगा कौन, देखो आप भाई खुद बताओ, अटैक कौन करेगा। ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा कार्बोनाइल के ऊपर, यहाँ अटैक करेगा भाई। और यहाँ अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, OH के अंदर। किसमें कन्वर्ट होगा, OH के अंदर। तो एक नया क्रास सेंटर जनरेट होगा। अब वो OH या तो आएगा लेफ्ट साइड या तो आएगा राइट साइड, दो पॉसिबिलिटी है। एल्डिहाइड कीटोन डबल बॉन्ड ऐसे होता है प्लेनर, पाई स्टार पे अटैक करना होता है। अटैक या तो करेगा फ्रंट से या तो अटैक करेगा बैक से, दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर मतलब R लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऊपर है, फ्रंट से अटैक कराया, O नेगेटिव चला गया पीछे, अटैक कराया बैक से, O नेगेटिव आ गया आगे, दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पर हम लोग अटैक कराएंगे तो कैसे बनाओगे, देखो भाई कार्बन ऐसे आया, एक बार आया OH यहाँ पर, तो ये CH2OH कहाँ जाएगा, ऐसे आ जाएगा बेटा। और ये सब वैसे के वैसे, यहाँ से देखो भाई 1 2 3 4 5 और 6 नंबरिंग कर देते हैं। ये आया 1, ये आया 2, यहाँ पर आया बेटा 3, क्या लगाया यहाँ पर HOH, 4 पे क्या लगाया हमने OHH, ये लगा दिया। 5 पे क्या लगाया बेटा CH2OH, ये हो गया 5, ये हो गया 6। और इनके बीच में हमने क्या बना दिया बेटा, लिंक बना दिया ऑक्सीजन के साथ। ऐसे एक और बनेगा जिसमें आपका OH इस तरफ आएगा और CH2OH आएगा इस तरफ, और ये सब पार्ट वैसे के वैसे HOH, OHH, CH2OH, और इसको आप लोग ऐसे बना सकते हो। बना दिया भाई। तो ये हमारी सारी पूरी कहानी है। नंबरिंग इसमें भी कर सकते हो आप, IUPAC नंबरिंग करो भाई। कहाँ से करेंगे, एनोमेरिक कार्बन ये है 1 2 3 4, सॉरी 1 यहाँ से था, 1 2 3 4 5 और 6, ये है पूरी कहानी। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन अल्फा है और कौन बीटा है। तो पहले आप ये पहचानो एनोमेरिक कार्बन कहाँ है। तो एनोमेरिक कार्बन वो होता है जहाँ पर आपका हेमीएस्टल, हेमीकीटल सब बना हो। देखो ध्यान से यहाँ पर इस वाले कार्बन देखना, 2 नंबर पे OH मिल गया, O कार्बन OR मिल गया, OH OR मिल गया, नीचे भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये आपका हो गया एनोमेरिक कार्बन। क्या गया बेटा, ये एनोमेरिक कार्बन। ऐसे ही एनोमेरिक कार्बन यहाँ भी है, 2 एनोमेरिक कार्बन दोनों मिल चुके हैं। एनोमेरिक कार्बन पे हमें क्या देखना चाहिए, OH। एनोमेरिक कार्बन पे आप देखो OH को, और लास्ट क्या सेंटर पे देखो CH2OH को। दोनों कैसे हैं, सेम साइड हो। तो नाम क्या हो गया इसका, बताओ भाई क्या नाम हो गया इसका, नाम हो गया बीटा डी फ्रक्टोज। इसका नाम है बीटा डी फ्रक्टोज। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए एनोमेरिक कार्बन पे OH इस तरफ है, सब ये भी तो CH2OH है। सरकार यहाँ से कार्बन लगा है, R ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे R, ये OH नहीं है, R है, पहले कार्बन लगा है। और यहाँ देखो CH2OH, यहाँ OH, दोनों कैसे हैं, उल्टे साइड में। नाम क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज, ये लिखा है। सब ये तो समझ में आ गई बात। कितने मेंबर रिंग बना है, काउंट करके देखिए, 1 2 3 4, और बीच में कौन आया, ऑक्सीजन, ये आ गया। अब मुझे बताइए यहाँ पर मैंने 5 मेंबर रिंग बना दिया है। मैं समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सब 2 बार क्यों लिख रहे हो, अरे बता रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ। इसी को मैं 2 प्रकार से लिख रहा हूँ। क्यों, ये एनोमेरिक कार्बन या तो जाएगा राइट हैंड साइड या तो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ये डिपेंड आप पे करता है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कहाँ बनाया गया।
अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड घुमा दूं, ऐसे 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 घुमा दूं, तो यहां पर क्या आएगा, 2 नंबर आएगा। देखो ये आएगा 2 नंबर, तो घुमा दो ऐसे, तो यहाँ कौन आएगा बेटा 3, यहाँ कौन आया भाई 4, यहाँ कौन आया 5। ये पूरी कहानी है। अब घुमाओ इसको ऐसे, तो घुमाओगे तो कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, देख के बताओ भाई। ऐसे घुमाया तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला, देखो भाई ऊपर जाएगा CH2OH और यहाँ कौन आया बेटा OH। ऐसे घुमाया तो 3 नंबर पे कहाँ मिलेगा, H मिलेगा ऊपर, OH मिलेगा नीचे। 4 नंबर पे क्या होगा भाई, 4 नंबर पे OH मिलेगा ऊपर, H मिलेगा नीचे। और 5 नंबर पे क्या मिलने वाला बेटा, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया CH2OH। ये भी क्या है, यही कंपाउंड है, बट इस नंबर यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन आपने ये बनाया है, ये है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन ये है, आपने इस कंपाउंड को ऐसे घुमा दिया। अब किसी बच्चे को जिद आ गई या ऑप्शन में एग्जामिनर ने बना दिया भैया में कौन कौन से कंपाउंड एक ही है, कौन कौन से कंपाउंड बीटा डी फ्रक्टोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी दे दे बना के, ये भी बना के दे दे, ये भी बना दे, फिर दे दे ऑल ऑफ दिस, वो सही हो जाएगा। इसको इधर घुमाइए, जब आप इसको इधर घुमाओगे तो ये क्या नंबर हो गया, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर। इस बार हमने एनोमेरिक कार्बन को कहाँ ले आए, राइट हैंड साइड ले आए, और जैसे इसको घुमाओगे इस बार OH आ गया ऊपर, यहाँ कौन आ गया बेटा CH2OH। घुमाओ ऐसे। 3 नंबर पे क्या होगा, 3 नंबर पे H आएगा नीचे, यहाँ पर आ गया बेटा OH। 4 नंबर पे OH आया नीचे, यहाँ पर आया H। और 5 नंबर पे H आया यहाँ पर और ये बन के आ गया CH2OH। ये भी वही कंपाउंड है, एनोमेरिक कार्बन यहाँ आ गया। दोनों कंपाउंड सेम है, डिपेंड करता है कि आपने जब इसको रिंग बनाया तो उसके बाद से किस तरफ घुमा के इसको आप फ्यूरानोज फॉर्म में लेके आ रहे हो। 5 नंबर वाले क्या नाम देते हैं, फ्यूरानोज। क्या बनाना आया, तो ये भी आपका बीटा डी फ्रक्टोज है, ये भी आपका बीटा डी फ्रक्टोज है। एक में एनोमेरिक कार्बन इस तरफ है, एक में एनोमेरिक कार्बन इस तरफ है। अब गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो कभी भी कोई आपसे पूछे किसी स्ट्रक्चर का बनाने का रिंग, फटाफट बना लेंगे। अल्फा से पूछे, सॉरी आपको डी से पूछे डी बना लेना, एल से पूछे तो एल बना लेना। भाई आपको मान लो आपसे इसी क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर कहता है भाई कि डी फ्रक्टोज ये गिवन है, तो इसका अल्फा एल फ्रक्टोज कैसे बनाओगे, आसान है। क्या करो, पहले कैपिटल डी से कैपिटल एल में बताओ कैसे कहोगे, मिरर इमेज तो घुमा लेना। घुमाने के बाद 2 पॉसिबिलिटी, या तो एनोमेरिक कार्बन लेफ्ट या तो एनोमेरिक कार्बन राइट, ऑप्शन मिलाना पड़ेगा आपको। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब इसके बाद, हाँ भाई एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा आपको। अब नया टर्म एक आता है म्यूटा रोटेशन। क्या नाम आता है बेटा, म्यूटा रोटेशन। समझ लीजिए क्या है ये। क्या नाम पढ़ने जा रहे हैं, म्यूटा रोटेशन। समझो क्या है पूरी कहानी। फिर आपसे कहा गया, एक यहां दे रखा है मैंने हेमी एस्टल, तो समझना पड़ेगा चीज़ों को समझने के पहले। यहाँ लिखा बेटा हमने R C, यहाँ लिखा बेटा हमने OH, यहाँ लिखा हमने OR, यहाँ लिखा हमने H, ऐसे लिख दिया। ये जो आपको हेमी एस्टल दे रखा है, कौन कौन से मीडियम में अनस्टेबल होता है, या आपका हेमी कीटल जो होता है कौन कौन से मीडियम में अनस्टेबल होता है। तो जितने भी हेमी वाले हैं, हेमी वाले, हेमी एस्टल या हेमी कीटल, ये बेसिक मीडियम में भी अनस्टेबल होते हैं और एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं। कैसे भाई, तो बेसिक में इसलिए अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इसके पास है क्या, एसिडिक H है, तो एच को निकालेगा, निगेटिव बनाएगा। आपको टॉलरेंस के अंदर पढ़ा दिया ये, और जैसे निगेटिव बनेगा अटैक करके उसको बाहर कर देगा, बन जाएगा फ्री एल्डिहाइड। तो साहब ये बताओ एसिडिक में कैसे होगा, आसान है। देखो भाई अगर मैंने यहाँ पर H पॉजिटिव ले लिया एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, सबसे पहले इसका क्या होगा, प्रोटोनेशन। जैसे प्रोटोनेशन कराया, ये बन जाएगा RCOH2 पॉजिटिव, यहाँ पर आया बेटा H, यहाँ पर आया O, यहाँ पर आया R, बाहर निकल गया। क्या बन के आया बेटा यहाँ पर RC, यहाँ बताओ बेटा H, यहाँ पर आया पॉजिटिव, यहाँ पर कौन आया भाई O, यहाँ पर आया R। इसका क्या होगा, इस लोन पेयर से स्टेबलाइज हो जाएगा, और जैसे स्टेबलाइज हुआ इसका स्ट्रक्चर बन के आएगा रेजोनेटिंग RCH
डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आया R, यहाँ पर आया पॉजिटिव, ये बन क्या जाएगा। अब डिसाइड ये R करेगा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, डिपेंड करता है कि यहाँ से उसके बाद ये टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये नॉर्मल 1 डिग्री वाला है, तो वाटर जो निकला हुआ है वापस आकर अटैक करेगा, इसको लिविंग ग्रुप फॉर्म में बाहर निकाल देगा, तो बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O, यहाँ बन के आ गया ROH, यहाँ बन के H, यहाँ बन के आ पॉजिटिव, फाइनली पॉजिटिव वापस निकल जाएगा और क्या बन के आ गया RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ क्या बन के आ गया बेटा अल्कोहल। मतलब हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, वापस अपने अल्कोहल पहुँच गए और फ्री एल्डिहाइड पे। सब बेसिक होता तो अगर बेसिक आप लेते, मान लो अगर आपने बेसिक मीडियम लिया तो क्या होगा भाई, बेसिक मीडियम में रिवर्सिबल फॉर्म में एसिड बेस होगा तो बन के आएगा RCO माइनस OR, यहाँ पर आया H और अगर बेस ने H को निकाला तो बन जाएगा वाटर। वापस अटैक करके क्या करेगा, RO निगेटिव को बाहर निकाल दिया, बन के आ गया RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ क्या बन के आ गया भाई RO निगेटिव। बना हुआ RO निगेटिव क्या करेगा, वाटर से इसको ट्रैक करके फिर से क्या बना लेगा, अल्कोहल और फ्री एल्डिहाइड। तो यहाँ से बात कंफर्म हो जाती है कि अगर आप हेमीएस्टर ले आओ या हेमिकिटल ले आओ, उसमें आपने बेस डाल दिया या स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, वापस ओपन होके कहाँ पहुँच जाएगा, फ्री एल्डिहाइड अल्कोहल, फ्री एल्डिहाइड और अल्कोहल। ठीक है बेटा। तो साहब इसका हमारे म्यूटर रोटेशन से क्या मतलब है, अरे पूरा मतलब है, समझिए आप। मैंने कहा भाई देखो ये हमारा ढंग से पढ़ना, ये हमें दे रखा है HOH OHH HOH OHH H और CH2OH। नाम क्या होता है बेटा इसका, नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। जरा फटाफट मुझे आप इतना बता दो, इस अल्फा डी ग्लूकोज में कितने कायरल सेंटर हैं, बताइए। हाँ जी, आप मुझे बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन आया ग्लूकोज में कैलोरी सेंटर कितने हैं। देखो अगर ग्लूकोज लिखा हुआ है तो हम लोग उसे क्या मानेंगे, ओपन चेन मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, ओपन चेन। तो भाई ग्लूकोज में कितने आपके कैलोरी सेंटर दिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड OH OHH HOH OHH OHH, यहाँ क्या बन के आया बेटा CH2OH। कितने कैलोरी सेंटर, गिनो भाई, काउंट करो। एक कैलोरी सेंटर यहाँ है, एक कैलोरी सेंटर यहाँ है, एक कैलोरी सेंटर यहाँ, एक कैलोरी सेंटर यहाँ, तो टोटल कायरल सेंटर बेटा कितने हैं, 4। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं इसके, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आ गए टू द पावर 4 इक्वल टू कितने आ गए 16, जिसमें कैपिटल D फॉर्म कितने होंगे, 8 होंगे। कैपिटल L फॉर्म कितने होंगे बच्चा, यहाँ पर, यहाँ भी कितने होंगे, 8। ये टोटल हो गए। कितने रेसिपी बना सकते हो, ठीक है भाई। तो एनएनसी में एक प्रयोग बना के क्या बनाएंगे हम लोग, रेसिपी बनाएंगे। अभी आओ यहाँ पर, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन पैरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब पैरानोज वर्ड यूज कर लिया उसने, सुनना मेरी बात ध्यान से, कहा पैरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अरे पैरानोज का मतलब है रिंग का फॉर्मेशन, वो भी कितने, 6 मेंबर का, मतलब 6 मेंबर की बात हो रही है, रिंग के अंदर बात हो रही है। या आपसे क्वेश्चन पूछ ले अल्फा डी ग्लूकोज में कितने कैलोरी सेंटर, या क्वेश्चन पूछ ले बीटा डी ग्लूकोज में कितने कैलोरी सेंटर। तभी देखो जब आप अल्फा बीटा तभी बनाओगे जब आपका एनोमेरिक कार्बन पे OH हो जाए, ऊपर नीचे वाला मामला, मतलब रिंग की बात होने वाली है। तो अल्फा वाला पूछे, बीटा वाला पूछे, या सीधे पूछ ले रिंग के अंदर बताओ, या सीधे पूछ ले पैरानोज के अंदर बताओ, फिरानोज के अंदर बताओ, अपने आप समझ जाना भैया रिंग के अंदर बात हो रही है। अब यहाँ तक गिनो भाई कितने आ गए, एक कैलोरी सेंटर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। कितने कैलोरी सेंटर हैं ये, कैलोरी सेंटर आ गए यहाँ पर 5। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आ गए टू द पावर 5 इक्वल टू कितने आ गए भाई 32। एग्जाम में क्वेश्चन आया, लोग ना अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्जाम में क्वेश्चन आया पैरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है
ऑप्टिकल आइसोमर्स or total stereoisomers N1 after addition of acidified water, समझना चीज़ों को, आफ्टर एडिशन ऑफ एसिडिफाइड वाटर टोटल स्टीरियोइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज N2, देन वैल्यू ऑफ N1 माइनस N2 बाई 2। मुझे अच्छा क्वेश्चन आ गया इंटीजर में ये। अब समझो आपसे कहा जा रहा है आपसे पैरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कितने स्टीरियोइसोमर्स रख रहा है, मतलब सिंपल सी बात है रिंग के अंदर कितने हो गए भाई, N1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, N1 की वैल्यू आ गई 32। कह रहा है जब इसके अंदर आपने एक बाल्टी पानी मिला के एसिड डाल दिया, अरे अभी तो पीछे देखा आपने, जब आप एसिड डालते हो कहाँ पर, हेमिस्टल, हेमिकेटल पे, वापस कहाँ खुल जाता है, अल्कोहल और एल्डिहाइड के अंदर। जरा देख के बताइए क्या आपको यहाँ कहीं हेमिस्टल दिख रहा है? अरे भैया चीख चीख के बता रहा है यहाँ में हेमिस्टल है, यहाँ देखो आप इस वाले पार्ट पे, यहाँ कौन है, हेमिस्टल तो है ये। सर कैसे दिखा आपको भाई, देखो मन की आंखों से देखो बेटा, यहाँ पर आया OH, यहाँ कौन आया OR, OH OR, R और H हेमिस्टल है। और जैसे आप यहाँ एसिडिक मीडियम में पानी डालोगे क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और बना लेगा ओपन चेन। तो ओपन चेन ग्लूकोज में कितने आ गए भाई, N2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 16 आ गई। अब पूछा क्या गया था आपसे, N1 माइनस N2 बाई 2 की वैल्यू कितना आ गया बेटा, यहाँ पर बाई 2 कितना आ गया भाई, 8 आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। साफ फिर बताइए इसका हमारे म्यूटा रोटेशन से क्या लेना देना, अरे पूरा मतलब है समझिए वापस, हाँ समझना पड़ेगा। आपसे कहा यहाँ पर हमने लिया OH OHH HOH OHH HO लिखा बेटा CH2OH। क्या लिखा हुआ है देखिए बताइए आप, इसे बोलते हैं हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज। कितने कैलोरी सेंटर है, कितने का सेंटर है, 5 हैं। अच्छा अगर मैं कहीं भी OH को ऊपर नीचे कर दूं, कहीं भी, क्या ग्लूकोज, अगर एनोमेरिक कार्बन को छोड़ के मैं कहीं भी ऊपर नीचे कर दूं क्या ग्लूकोज रहेगा, कंपाउंड नहीं चेंज हो जाएगा। हाँ अगर आप एनोमेरिक कार्बन पे ऊपर नीचे करोगे, क्योंकि वो एल्डिहाइड का पार्ट था वो कन्वर्ट OH में नए हुआ है, तो वहाँ चेंज करने से एल्कोहल ग्लूकोज ही रहेगा। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज दे रखा, मैंने कहा भाई ये प्योर फॉर्म में है। किस फॉर्म में बेटा, प्योर फॉर्म। क्या इसका कुछ ऑप्टिकल रोटेशन होगा इस कंपाउंड का, मैंने मान लिया बेटा कितना है, θ1 है, कितना है θ1, कितना है θ1। अब इसमें मैंने H पॉजिटिव मिला दिया, थोड़ा सा एसिड मिला दिया, अब क्या होगा बताओ भाई, क्या होगा। तो आपने कहा भाई ये हेमिस्टल है, ओपन हो जाएगा। जरूरी थोड़ी मैं H पॉजिटिव मिलाऊं, मैं यहाँ पर बेस भी मिला सकता हूँ भाई, H पॉजिटिव या OH माइनस, या तो बेसिक मीडियम में लेके आओ या तो एसिडिक मीडियम में। क्या होगा, अरे ओपन हो जाएगा। जब बेस से देखो क्या करेगा, यहाँ से H को ले जाएगा और यहाँ बनेगा O निगेटिव, और जैसे यहाँ O निगेटिव बनेगा तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ बना H, यहाँ बना O माइनस, OH H H OH OH H H, यहाँ बना CH2OH। क्या करेगा बताना बेटा, ये तुरंत यहाँ से अटैक करके इस ऑक्सीजन लिविंग ग्रुप को बाहर भेज देगा। और जैसे ही बाहर भेजा, यहाँ पर आया O निगेटिव, C डबल बॉन्ड H, यहाँ क्या बन के आया बेटा, OH H H OH OH H H और आया CH2OH। साहब फिर क्या होगा, अरे भाई जब इस बेस ने H को ट्रैप किया होगा तो साथ में क्या बनाया होगा, वाटर बनाया होगा, और ये बाद में वाटर से H को ट्रैप कर लेगा और क्या बना लेगा, ये वापस बन गया आपका अल्कोहल में। तो ये आपका बन गया OH C डबल बॉन्ड H OH H H OH OH H, यहाँ क्या बन के आया H CH2OH। तो एसिड डालते या बेस डालते फिर से कहाँ गया, ये ओपन चेन ग्लूकोज में बन गया। बट प्रॉब्लम है, वापस OH है, साथ में कौन है, डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड है।
वापस रिएक्शन करेगा। अगर वापस रिएक्शन करेगा तो आप खुद देख के बताइए एल्डिहाइड पे अटैक होने की पॉसिबिलिटी कैसी है भाई। एक बार तो अटैक ऊपर से हो सकता है यहाँ से, और एक बार अटैक नीचे से। भाई डबल बॉन्ड O के ऊपर एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर है पाई स्टार, अटैक फ्रंट से भी होगा, अटैक बैक से भी होगा। तो यहाँ अटैक वापस कराओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा OH। एक बार OH जाएगा नीचे, एक बार जाएगा ऊपर। तो ऑक्सीजन ऊपर से जाएगा तो OH नीचे जाएगा, जब नीचे से जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ से आपको दो स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं। कौन कौन से मिलेंगे, हाँ यही देखना है, यही तो सीखना था हमें। एक बार बन के आया ऐसे HOH, OH H H OH, यहाँ बन के आया OH। ये सब तो वैसे के वैसे हैं, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। जो भी चेंज हो रहा है वो सिर्फ इस वाले पे हो रहा है, जहाँ आपका एल्डिहाइड वापस बना था तो वापस अल्कोहल अटैक करेगा तो वहाँ पर दो OH दोबारा बनेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। यहाँ दोबारा बनाओ भाई, इस बार क्या होने वाला है, यहाँ पर OH आएगा ऊपर साइड में, OH H OH H, यहाँ पर आया H OH OH H, यहाँ पर आया H CH2OH, ये बना दिया भाई हमने, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताइए दोनों बन के आ गए, इन दोनों का नाम क्या क्या है बताओ भाई। आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, आपने स्टार्ट किया था प्योर अल्फा डी ग्लूकोज से। यहाँ क्या बना लिया, ये वापस अल्फा डी ग्लूकोज ही बना। बट सिर्फ अब यही नहीं रह गया, ये भी बन के आ गया बीटा डी ग्लूकोज। क्या बन के आ गया भाई, बीटा डी ग्लूकोज। दोनों आ गए। स्टार्ट किससे किया था, अल्फा डी ग्लूकोज प्योर फॉर्म में था, एसिड डाल के कुछ देर रखे रहा, इक्विलिब्रियम में आ गया। ये तो था ही पहले भी, ये टूट के पहले ओपन में आया, साथ में बीटा बनने लगा। ये भी है सोल्यूशन में, ये भी है। तो सर फर्क क्या पड़ा, अरे फर्क ये पड़ा बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज में ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, और बीटा डी ग्लूकोज में सेम कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, पर इन दोनों में फर्क कहाँ आया, एनोमेरिक कार्बन के ऊपर। एनोमेरिक कार्बन पे यहाँ पर OH नीचे है, यहाँ OH ऊपर है। तो इन दोनों का कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन सेम नहीं होगा। इसके वाले पार्ट को इसका ये वाला पार्ट कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। मतलब अब जो सोल्यूशन में आपने स्टार्ट किया था प्योर अल्फा डी ग्लूकोज से, क्या आपको दोनों मिलना शुरू हो गया, और दोनों मिल गया तो जो आप सोल्यूशन का एंगल ऑफ रोटेशन आएगा इतना तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, खुद समझो यार। ये दे रखा था, ये पार्ट वैसे के वैसे, ये वाला पार्ट उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, तो इसके इफेक्ट को थोड़ा कैंसिल कर देगा। कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, वो बढ़ेगा या कम होगा अलग कहानी है, पर चेंज तो होगा, क्योंकि ये वाले पार्ट का ये वाला पार्ट अपोज करेगा। ये वाला पार्ट तो फिक्स है, ये वाला पार्ट उल्टा हो गया, अपोज कर जाएगा। अब वो बढ़ा रहा है या घटा रहा अलग कहानी है वो, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है किसी कंपाउंड का वो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, ऐसे देख नहीं था सकते आप। मुझे तो बात कंफर्म हो गई, चेंज तो हो जाएगा। तो पहले जो आपके पास, समझना आप, पहले आपके पास जो प्योर अल्फा डी ग्लूकोज था, जो आप इसको H पॉजिटिव के साथ में या बेस के साथ में लेते हो, तो क्या आपको अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज क्या दोनों मिलने शुरू हो जाते हैं, और दोनों मिलेंगे क्या धीरे धीरे इक्विलिब्रियम बन जाएगा, जिसमें बीटा डी ग्लूकोज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आप मुझे बताओ सोल्यूशन में पहले ये रहे, अब सोल्यूशन में क्या रहा, ये रहा। इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना था बेटा, एंगल ऑफ रोटेशन गिवन होगा आपको, मान लो θ1 है। अब इसका क्या है बेटा, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ सोल्यूशन कितना आया बेटा, θ2 आया। यही जो चेंज हुआ है भाई, पहले कुछ और था, अब इसका मामला चेंज हो गया। जो θ1 माइनस θ2 का जो मोड आएगा, चेंज ऑफ एंगल रोटेशन आया है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, उसे नाम दिया गया म्यूटा रोटेशन। क्या नाम दिया गया भाई, म्यूटा रोटेशन। समझ में आया क्या है ये, सब समझ में तो आ गया ही। बताओ कौन कौन सा कंपाउंड म्यूटा रोटेशन शो करेगा। सिंपल सी बात यार, जो दोनों मीडियम में ओपन हो जाए, जो दोनों मीडियम में ओपन हो जाए। और दोनों मीडियम में ओपन कौन होता है, जहाँ पर हेमिस्टल दिखे या क्या दिखे, हेमी किटल दिखे,
देख लो भाई, जहाँ हेमिस्टर हेमिकल दिखेगा वो सबके सब क्या शो कर जाएंगे, म्यूटा रोटेशन शो कर जाएंगे। ये बात समझ में आई आपको? ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा इन्वर्टेड शुगर। तो बात करने वाले हम लोग इन्वर्टेड शुगर। तो क्वेश्चन था भाई इन्वर्टेड शुगर है क्या? देखो ये पूरा आपका ऑप्टिकल आइसोमर से रिलेटेड चीजें हैं, ऑप्टिकल से रिलेटेड चीजें हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ना किसी तरफ घुमाएगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को डेस्ट्रो बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को लीवो बोलते हैं। तो उसको लोग क्या लिखते हैं, प्लस से, और लीवो क्या लिखते हैं, माइनस से। अब कौन किसको कितना रोटेट कराएगा, कितना एंगल रोटेट कराएगा, ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। तो मान लो कोई आपको ओलिगोसैकेराइड दे रखा है, डाइसैकेराइड मान लेते हैं हम लोग, दे रखा डाइसैकेराइड्स, इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स 1 मिला, प्लस मोनोसैकेराइड्स 2 मिला। समझना, आपने लिखा हुआ डाइसैकेराइड्स तो किससे मिलके बनेगा, 2 से बनके मिलेगा। जैसे आपने कभी ए लिख दिया, यहां पर लिख दिया हमने बी, मैंने इसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड्स यूज किया, एक यूज किया, कि किसको किया बेटा, बी को किया है। तो यहां क्या मिलेगा हमें, यहां मिलेगा ए, यहां क्या मिलेगा, बी। अब देखो चीजों को, डाइसैकेराइड्स एक अलग कंपाउंड है, हाइड्रोलिसिस के बाद हमें 2 मोनोसैकेराइड्स मिले, अलग अलग मिले हैं, और इसका आपका खुद का ऑप्टिकल रोटेशन जो होगा, ऑप्टिकल रोटेशन अलग होगा, कंपाउंड अलग है। यहां पर ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन अलग होगा। ऑप्टिकल रोटेशन मान लो इसको हम लोग θ1 मान लेते हैं, इसका बेटा ऑप्टिकल रोटेशन कितना आया, θ2 आया। और जो ये कंपाउंड गिवन है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन हम लोग मान लेते हैं थीटा है। अब समझिए आप, पहले क्या था, एक अलग कंपाउंड है डाइसैकेराइड्स, उसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन थीटा है, कुछ अलग है। हाइड्रोलिसिस के बाद वो 2 अलग अलग कंपाउंड में, 2 मोनोसैकेराइड में टूट गया, कंपाउंड ही अलग हो चुके हैं, इनके एंगल ऑफ रोटेशन अलग होगा, इसका क्या होगा, अलग होगा। तो क्वेश्चन आता है इस सॉल्यूशन का एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा, पहले ये डिफाइन करो आप। तो देखो इसका तरीका ये होता है, जितने मोल ए बने हैं वो ले लो, जितने मोल बी बने वो ले लो, उनका एंगल ऑफ रोटेशन कितना उससे देख लो। तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एन थीटा या एन थीटा अपॉन एन, ये बोलते हैं। जैसे आपका कभी हमारे सामने ए का 1 मोल है इंटू θ1 प्लस कितना बटा है, 1 मोल बना, कितना बना, θ2 अपॉन कितना बना, 1 + 1, 1 मोल बना इसका, 1 मोल बना इसका। मान लो यहां पर कोई पेंटासैकेराइड्स होता, 5 मोनोसैकेराइड बनते, वो भी अलग अलग है, एज्यूम करते सब ए बी सी डी अलग अलग है, सबके कितने कितने मोल बने, 1 1 1 बने। क्या लिखते हैं आप यहाँ पर, 1 × θ1, 1 + θ2, 1 × θ3, ऐसे करके 1 × θ5 अपॉन 1 + 1 + 1 + 1 5 बार। मान लो आपने कोई ट्राइसैकेराइड लिखा जिसमें 2 मोनोसैकेराइड एक जैसे, एक अलग हो गया, तब क्या करते आप, तो ट्राइसैकेराइड से क्या मिलता है, यहां पर एक मोनोसैकेराइड मिला है जो 2 मोल है और ये क्या मिला, अलग, तब क्या करते, 2 × 1, 2 × θ1 प्लस 1 × θ2 अपॉन 2 + 1, ऐसे करते। अरे बात समझ में आई? तो सोल्यूशन का आपको ऑप्टिकल रोटेशन निकालना आया, इसके अकॉर्डिंग निकाल लिया। सब इसका हमारे इन्वर्टेड शुगर से क्या मतलब है, समझिए। मान लो जो आपको ऑप्टिकल रोटेशन दिया गया है, ये डेक्स्ट्रो है, क्या है भाई, डेक्स्ट्रो। हाइड्रोलिसिस के बाद जो सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन आया वो लीवो हो जाए तो क्या बोलोगे आप, प्लस से माइनस चेंज हुआ है, साइन चेंज हो गया। तो अगर साइन चेंज हो जाए, स्टार्टिंग में कुछ और हो, प्लस हो या माइनस कुछ भी हो, हाइड्रोलिसिस के बाद सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन का साइन चेंज हो जाए, इन्वर्ट हो गया, तो इसे बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड शुगर। क्या बोलते हैं भाई, इन्वर्टेड शुगर। कि ये बात समझ में आई? मतलब अगर ये हमारे सामने इफ
प्लस साइन में हो तो ये किस में आ जाए, देन माइनस में आ जाए, मतलब डेक्स्ट्रो से लीबो पहुंच जाओ, लीबो से डेक्स्ट्रो पहुंच जाओ, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं इन्वर्टेड शुगर। ये बात समझ में आई आपको? हाँ साहब ये बताओ हमें पता कैसे चलेगा? देखो आपको गिवन होगा, क्योंकि आपको पता है साहब कि किसी भी कंपाउंड का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन आप निकाल ऐसे नहीं सकते हो, याद नहीं होता, वो गिवन होगा आपको। मान लो कोई डाइसेक्राइड दे दिया, कहा भाई इसका मान लो 52 या 62 है मान लो, और जो उसके मोनोसेक्राइड बने उनके अलग अलग है, किसी का है +13 है, इसका -90 है, तो सोल्यूशन में क्या बन के आएगा, ऐसे निकालना पड़ेगा, ऐसे कैलकुलेशन कराता आपसे। ठीक है, चलिए समझाते हैं आपको। अब आप समझो भाई आपके पास आता है सुक्रोज, सुक्रोज है, इसका मैंने क्या किया बेटा, हाइड्रोलिसिस, क्या बन के आएगा यहां पर, ये बन के आएगा अल्फा डी ग्लूकोज, और क्या आता है हमारे पास यहां पर बीटा डी फ्रक्टोज। मैसेज बनाते थे आप लोग? हाँ। अब आपको एग्जाम में गिवन होगा ये, सुक्रोज एक अलग कंपाउंड है, ग्लूकोज एक अलग कंपाउंड है, फ्रक्टोज एक अलग कंपाउंड है। जब ये दोनों जुड़े हुए थे तो उसका नाम सुक्रोज था, हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज मिल गया और फ्रक्टोज मिल गया। ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है, कंपाउंड चेंज उसका ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन चेंज, तो ये गिवन होता है आपको, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई। इसका होता है, हम लोग लिख लेते हैं 62 डिग्री लिख लेते हैं, 62.6 होता है, हमने इंटीजर पे रख लिया है समझाने के लिए। अल्फा डी ग्लूकोज का बेटा होता है आपका 52.2 होता है, बट मैंने कहा एग्जैक्ट रख लिया, 52 डिग्री होता है। किसमें होता है भाई, प्लस में होता है, डेक्स्ट्रो होता है ये भी कैसा है, डेक्स्ट्रो है। फ्रक्टोज का होता है आपका 90 डिग्री 0.2 होता है, बट मैंने एग्जैक्ट वैल्यू रख लिया है, ये होता है माइनस में। समझिए, सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, कैसे मालूम चला, हमें नहीं पता था, एक्सपेरिमेंट डेटा है ये। आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो सॉल्यूशन बना है, पूछा गया उसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा, पहले आप ये निकालिए। कैसे निकालोगे आप, ये निकालोगे आप 1 × 52 प्लस 1 × -90 अपॉन 1 + 1, कितना आया बेटा, ये आया आपका पास 52 - 90 अपॉन 2, क्या लिखोगे आप 8, और यहां गया आपका 3, 38 -38 अपॉन 2, मतलब वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। देखिए पहले कैसे था, ये प्लस में था, तो प्लस से आप कहां पहुंच गए, निगेटिव में पहुंच गए, तो क्या बोलोगे से, साइन इन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, तो आपका सुक्रोज कैसा है, इन्वर्टेड शुगर है। क्या बात समझ में आई आपको? हाँ। अब आते हम लोग, मान लो आपका आ जाए माल्टोस, तो आप मुझे बताओगा माल्टोस लिखा हुआ है, ये किससे बना था, ये बना था आपका अल्फा डी ग्लूकोज से। ये भी किससे बना था बेटा, आपका अल्फा डी ग्लूकोज से। इसका भी होता है प्लस साइन में, +θ1 मान लो, गिवन होगा आपको, अल्फा डी का भी पढ़ाया था बेटा हमने, कितना होता है +52 डिग्री। इसका भी कैसा है बेटा, +52 डिग्री। बताओ भाई इसका सोल्यूशन जो बन के आएगा, इसका क्या लिखोगे आप, +52 × 1 +52 × 1 अपॉन क्या आएगा, 2 आएगा, +52 ही आ जाएगा। मतलब ये पहले भी प्लस था, बाद में भी प्लस रहा, इसका साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये इन्वर्टेड शुगर नहीं है। तो आपके सिलेबस में अगर कोई आपसे पूछे इन्वर्टेड शुगर का एग्जाम्पल कौन सा है, भाई जाहिर सी बात है साइन चेंज कराना है, और साइन चेंज तभी होगा जब प्लस से कहा जाए माइनस जाए, या माइनस से प्लस जाए। तो यहां तक जितने भी आपके डाइसेक्राइड से सब प्लस वाले होते हैं, तो माइनस कब बनेगा, जब बीच में कौन है, फ्रक्टोज है। और फ्रक्टोज वाला अगर आपको याद हो, एग्जांपल एक ही था, नाम कौन था, सुक्रोज, तो याद कर लो सुक्रोज आपका कैसा शुगर है, इन्वर्टेड शुगर है। क्लियर हुई, समझ में आई बात? तो आप इसी चाहो तो आपसे याद ही कर लो कि भाई सुक्रोज हमारे पास कैसा इन्वर्टेड शुगर है, क्योंकि उसी में आपका फ्रक्टोज आएगा जो निगेटिव लेके आता है, 90 डिग्री लेके आता है एंगल ऑफ रोटेशन को, इसलिए वहां पर साइन निगेटिव आता है। ठीक है, चलिए अब आपको एक क्वेश्चन में देता हूं, भाई मान लो हमारे पास कोई ट्राइसेकेराइड्स है, ट्राइसेकेराइड्स है, इसके हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोल बने मोनोसेकेराइड्स, ए बना, प्लस 1 मोल बना आपका मोनोसेकेराइड्स बी बना। हाँ भाई, आपसे पूछा गया इफ
एंगल स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ए आपके पास दे रखा है +20 डिग्री एंड एंगल ऑफ रोटेशन कितना दे रखा है, बी दे रखा है बेटा आपको +60 डिग्री। आपसे पूछा गया आफ्टर हाइड्रोलिसिस एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन थीटा कितना आएगा। कहा भाई आपका इस कंपाउंड का एंगल ऑफ रोटेशन गिवन है आपको 20 डिग्री, उसका गिवन है कितना दे रखा है बेटा +60 डिग्री दे रखा है। कहा जब इस कंपाउंड आप ट्राइसैकेराइड्स को हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो सॉल्यूशन बन के आएगा, इस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालोगे, आसान है। कितने मोल बना है 2 मोल, क्या लिखोगे आप यहाँ पर 2 इंटू +20 +1 इंटू +60 अपॉन क्या लिखोगे 2 + 1 कितना है बेटा यहाँ पर 40 + 60 अपॉन कितना आ गया 3, तो 100 अपॉन 3 आ गया। ये आपका आ गया भाई, इसका एंगल ऑफ रोटेशन इतना आएगा। तो अगर आपको मान लो ट्राई के अलावा टेट्रा दे दे, पेंटा दे दे, सब अलग अलग दे दे, तो उम्मीद करते हैं आप इसे निकाल सकते हो अब। ठीक है भाई, तो कैसे हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन का एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन हमको निकाला जा सकता है। अब बता दोगे ना। हाँ, और इन्वर्टर शुगर का एग्जांपल कौन सा हो गया आपका, वो हो गया आपका सुक्रोज। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा अपने पॉलीसैकेराइड्स की तरफ। तो पॉलीसैकेराइड्स के अंदर कौन कौन से एग्जांपल थे। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आपके पास 2 एग्जांपल रखे थे हमने 2 पार्ट में। एक का नाम रखा था हमने सेलुलोज और एक का नाम रखा था हमने स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। अब आपको बताया था मैंने कि भाई सेलुलोज हो या स्टार्च या ग्लाइकोजन किसके एग्जांपल है, पॉलीसैकेराइड्स के। क्या होगा इसमें, इसमें आपके मोनोसैकेराइड बहुत ज्यादा होते हैं। एक्चुअली 10 से ज्यादा होने चाहिए। हम लोग क्या पढ़ते हैं 200, 300, 1000, 2000, लाख, इतने मोनोमेरिक फॉर्म इसमें क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब आपको ये भी पता है अगर आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बहुत बड़े मॉलिक्यूल बन जाए तो नाम दिया तो पॉलीमर। तो एक्चुअल में ये है क्या, ये आपके पॉलीमर भी है। और कैसे पॉलीमर है, ये नेचुरल पॉलीमर है। कौन कौन से, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। सब ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस, भाई आप कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन देखिए, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इफ कंपाउंड गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज आल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तो जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो देखो सेलुलोज जो होता है इसके हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको मिलता है बीटा डी ग्लूकोज। और ये आपके इनके हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है बेटा आपका, ये मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहां समझ में आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ इस जो आपका सेलुलोज है वो किसका पॉलीमर है या किससे बना हुआ है, तो वो आपके बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमर है। जबकि ये किससे बनते हैं बेटा, अल्फा डी से बनते हैं। समझ में आई बात। बट इसमें अल्फा डी के जुड़ने के तरीके अलग अलग है। तो इसके 2 पार्ट में बनाया गया है, ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक का नाम होता है एमाइलोज और एक का नाम होता है एमाइलोज पेक्टिन। एमाइलोज पेक्टिन। तो आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोज पेक्टिन। बट इन दोनों में होता क्या, होता अल्फा डी ग्लूकोज ही है, बट उसके जुड़ने के, लिंक होने के तरीके अलग अलग होते हैं। जबकि आपका जो सेलुलोज है वो किससे मिलकर बना होता है, वो मिलकर बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से। ठीक है भाई, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कहां से, बीटा डी ग्लूकोज से, मतलब सेलुलोज की बात कर लेते हैं। देखो भाई आप यहां पर अगर बनाओगे ऐसा कुछ, यहां ऑक्सीजन है, बीटा कैसे बनाओगे, OH ऊपर H यहां पर, OH यहां, H यहां, H यहां, OH यहां, OH H H CH2OH। फिर मैंने लिखा यहां पर इस प्रकार से O ऐसे, OH H OH H HOH OH H H यहाँ क्या बनाया CH2OH। ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे। ये क्या लिखा हुआ आपका, ये लिखा हुआ बीटा डी ग्लूकोज। ये भी क्या लिखा हुआ है, बीटा डी ग्लूकोज। ऐसे हमारे पास खूब सारे बीटा डी ग्लूकोज लिखे होंगे। ठीक है, अब आप खुद बताओ भाई, अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन को अगर नंबरिंग कर ले यहां से, आईपीसी नंबरिंग,
हाँ जी, 1 एरोमेरिक कार्बन, 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। इस वाले OH का देखो भाई, इस वाले OH को इस वाले से हटा दिया हमने, इस वाले OH से इस वाले OH को जोड़ दिया हमने, वाटर निकाल के इस ऑक्सीजन को जोड़ दिया, तो इससे क्या बनेगा आप बताओ भाई। फिर आगे वाला ये जुड़ेगा ऐसे, क्या बनाओगे, ये आपका पॉलीमर ऐसे बन के आएगा, O OH H HOH OH H HCH2OH, ऑक्सीजन यहां लगा हुआ H, OH H HOH तो बीटा, हाँ भाई यहाँ पर आया H CH2OH, ये आपका इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। कौन सा लिंकेज है ये, बीटा लिंकेज है। देखो भाई यहाँ पर OH ऊपर था, CH2OH ऊपर था, यहाँ पर ये OR ऊपर है, यहाँ पर CH2OH ऊपर है, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, बीटा लिंकेज। ऐसे यहाँ भी क्या होगा, बीटा लिंकेज, ऐसे जुड़ जाएगा ऐसे करके ऑक्सीजन। यहाँ पर इसको हम लोग N फॉर्म में लिख देंगे, जहाँ N की वैल्यू क्या होगी, 1000 2000 5000 ऐसे होंगे, बहुत सारे होंगे। तो क्या नाम दिया गया इसका, क्या बोलते हैं इसे हम लोग। यहाँ पर ग्लाइकोसिलिक लिंकेज बना है, ग्लाइकोसिलिक लिंकेज किसके किसके बीच में बना है, देखिए भाई आप यहाँ पर अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आया नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर नंबरिंग हुई है 1 और 4 के बीच में, और कैसा लिंकेज है, बीटा है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज है ये। और क्या है भाई यहाँ पर एरोमेरिक कार्बन, क्या लिखा हुआ है, OR OR, R और H। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है भाई, यहाँ पर हमारे पास है एस्टल बॉन्ड, एस्टल बॉन्ड है यहाँ पर। तो क्या ये आपका ओपन हो पाएगा बेसिक मीडियम में, नहीं हो पाएगा। इसमें लोग नाम दिया था, ये आपका क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग। हाँ लास्ट में एक आता है, बट इसमें मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, तो अगर एक AG कहीं डिपॉजिट भी होता तो हमें ऑब्जर्व नहीं होता। तो हम लोग जितने भी हमारे पॉलीसैकेराइड्स थे उनको मैंने क्या बोला था, नॉन रिड्यूसिंग, समझ में आई बात। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेलुलोज का बना दिया हमने, सेलुलोज का यूनिट ऐसे बन के जाता है ये, क्या बात समझ में आई। तो सेलुलोज किससे बनता है, बीटा डी ग्लूकोज के 1,4 को मिलाते जाओ तो ये बन जाता है। साहब ये बताओ आपने OH यहाँ से क्यों हटाया, यहाँ से क्यों नहीं हटाया, अरे आसान है, जब आप यहाँ से OH को हटाओगे लिविंग ग्रुप गुड बना के, तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव इसके लोन पेयर से स्टेबल होगा। फिर क्या होगा, जब पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा तो इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर अटैक कर जाएगा, इसीलिए हमने इस वाले OH को हटाया है, इसको नहीं हटाया हमने। फिर आगे यहाँ देखो, फिर ये OH जाएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव क्या होगा, इसके लोन पेयर से स्टेबल होगा। इसलिए सबसे पहले OH कौन जाता है, एनोमेरिक कार्बन वाला, फिर दूसरे वाले का फिर फोर्थ वाला जुड़ जाएगा, फिर से चलती चलिए ये कहानी, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। किससे मिलके बने होते हैं ये इनके अंदर होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। तो लिख सकते हो आप लोग पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसके पॉलीमर होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। ये कितने फॉर्म से बनते हैं, दो चीज से मिलके बनते होते हैं, फॉर्म्ड बाय एमाइलोज प्लस एमाइलोज पेक्टिन। हाँ किससे किससे मिलकर बने होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोज पेक्टिन। अभी एमाइलोज क्या है, एमाइलोज पेक्टिन क्या है, पहले ये पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं दो को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, स्टार्च बन जाएगा या ग्लाइकोजन। अब स्टार्च कौन है, ग्लाइकोजन अलग कहानी है, समझिए। पहले एमाइलोज समझते हैं और एमाइलोज पेक्टिन समझते हैं। देखो भाई आपका जो एमाइलोज होता है, एमाइलोज, इसमें क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज लिंक टू ईच अदर एट 1,4 पोजीशन। मतलब इसके अंदर जो आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा वो कैसे बनेगा, 1,4 पे बनेगा। जैसे समझिए आप, अभी वही तो बनाया था हमने बीटा डी वाले में, अल्फा है तो यहां पे ऐसे लिख लो OH OHH
HOH OHH, यहाँ पर आया H CH2OH, बाजू वाले में फिर लिख लो वैसे ही HOH OHH OH OHH, यहाँ पर क्या बन के आया H2 CH2OH, ऐसे खूब सारे होंगे। क्या होगा, वापस यहाँ से OH जाएगा और क्या होगा, यहाँ से H जाएगा, निकल जाएगा और क्या बन जाएगा बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा। फिर क्या होगा, आगे यहाँ से फिर बाहर जाएगा, ऐसे आप पॉलीमर बना दोगे तो क्या बन के आएगा, यहाँ से ये आपका बन के आया इस प्रकार से OHH HOH OHH CH2OH, ऑक्सीजन। यहां पर आया H OHH HOH HCH2OH, H यहां पर आया ऐसे। आपके यहाँ पर खूब सारे एन आ जाएंगे, एन की वैल्यू कितनी होगी 1000 2000 के ऊपर होगा। यहाँ पर ऐसे पॉलीमर बन जाएगा। लास्ट में आपको एक ऐसे यूनिट मिलेगी जहां पर क्या मिलेगा, आपको हेमिएस्टर लिंकेज मिलेगा, बट इसके मिलने से ये रिड्यूस मत बोल देना। यह है पूरी कहानी। तो इसे नाम दिया गया एमाइलोज। तो आपके पास एमाइलोज में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज लिंक टू ईच अदर एट कहां पे होता है 1,4 पोजीशन, मतलब क्या वो नाम दिया गया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये आपका एमाइलोज हो गया। सब एमाइलोज पेक्टिन क्या है, कुछ नहीं है, जो बनाया हुआ ना यही है। अब ये क्या है, आपका लीनियर पॉलीमर है, खूब सारे लंबे बन गए, खूब बड़े बन गए। ये एक ये लीनियर पॉलीमर बन गया, ऐसे ही दूसरा बनेगा, ऐसे तीसरा, खूब सारे बने हुए हैं। एमाइलोज जब आपस में जुड़ना शुरू हो जाए, एमाइलोज की जो चेन है दूसरे एमाइलोज की चेन से जुड़ना शुरू हो जाए, तो उसे नाम दिया गया एमाइलोज पेक्टिन। फिर सुनिए भाई, ये आपके पास ऐसे है एमाइलोज, ये आपके पास दूसरा, ये बना रखा ही बना दिया मैंने, बना रखा है। अगर ये वाला एमाइलोज अपने दूसरे वाले एमाइलोज से जुड़ना शुरू हो जाए, तो जो अब ये बन के आएगा उसे नाम क्या देंगे हम लोग, एमाइलोज पेक्टिन नाम देंगे। क्या बात समझ में आई आपको? हाँ, सब कहां से जुड़ेगा समझिए आप चीजों को। भाई हमने यहां पर ये रिंग बनाई थी, ऐसे ऐसे बनाई थी, मैं सिर्फ इतना ही बना रहा हूं। अब ऐसे बनेगा, गड़बड़ हो गया यार। यहां पर 6 मेंबर रिंग था ऐसे, और आपने यहाँ पर एन की वैल्यू लिखी थी 1000 2000 के आगे, और डॉट डॉट हमने यहाँ पर लास्ट में ऐसा कुछ बनाया था। यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर क्या आ गया बेटा OH, जुड़े हुए बीच में। ये आपका पहला एमाइलोज बना हुआ है। ऐसे क्या होगा, दूसरा एमाइलोज के नीचे बना होगा, देखो भाई ये आपके पास ऐसे बना होगा। और लास्ट में आप यहां पर ऐसे फिर जोड़ दो, H यहां लगा दो OH, यहां पर क्या लगा होगा बेटा H, यहां क्या लगा हुआ है CH2OH। तो पहले एमाइलोज के जो लास्ट एंड पे आपके पास ये वाला पार्ट बचा हुआ ना, इसको देखो ध्यान से देखो, यहां पर ये एनोमेरिक कार्बन पे क्या लिखा हुआ है, हेमी एसिटल। और दूसरे एमाइलोज पे जो आपके 6 नंबर पे OH लगा हुआ है, इसका वापस प्रोटोनेशन बाहर भेजो, क्या बनेगा कार्बोकटायन, और यहां से ये इस पे अटैक कर जाएगा, तो ये OH यहां से जाएगा, ये यहां जाएगा। तो आपके 1 2 3 4 5 6, तो एक एमाइलोज दूसरे एमाइलोज के 6 नंबर से जब जुड़ जाता है, फर्स्ट नंबर से और 6 नंबर से, तो क्या बोलते हैं वहां पर एक नया आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। कौन सा, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जनरेट हो गया। तो इसे नाम दिया गया एमाइलोज पेक्टिन। क्या नाम दिया गया भाई, एमाइलोज पेक्टिन। अब मुझे बताइए एमाइलोज में क्या होगा, इन एमाइलोज क्या होगा भाई, हमारे पास 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इसमें एक ही चेन होती है, एक ही लीनियर पॉलीमर होता है, जबकि एमाइलोज पेक्टिन में क्या होगा, एमाइलोज पेक्टिन के अंदर आपका अल्फा 1,4 भी होगा प्लस अल्फा 1,6 भी होगा, दोनों होते हैं।
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आप मुझे बताओ, इसमें 1,4 वाले से लीनियर बना जाए ग्लाइकोजन, इसमें भी क्या बना, खूब सारे बने, और आपस में जो एमाइलोज एमाइलोज है वो एक दूसरे 1,6 पे जुड़ जाए, तो नाम क्या हो गया, एमाइलोज पेक्टीन। ये बात समझ में आई आपको? हाँ। तो साहब ये बताओ, जब ये एमाइलोज एमाइलोज पेक्टीन दोनों जगह है, दोनों ही आपके स्टार्च में भी है और कहां पर है, ग्लाइकोजन में भी है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो डिफरेंशिएट होता है इनके परसेंटेज से। आपने कहा हम बात करते हैं बेटा यहां पर स्टार्च और बात करते हैं ग्लाइकोजन, किससे मिलके बना होगा भाई, ये बन के होगा एमाइलोज प्लस एमाइलोज पेक्टीन, दोनों से मिलके बना होता है। ये भी किससे मिलके बना होता है बेटा, ये बना होता है एमाइलोज प्लस एमाइलोज पेक्टीन, इनसे मिलके बना होता है। चलो भाई, तो जो आप कहा भाई इसमें क्या होता है, स्टार्च भी है और ग्लाइकोजन भी, दोनों बनते नहीं सही है, बट इनके परसेंटेज में क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो आपके स्टार्च के अंदर ये होता है 10 से 20%, ये कहां से होगा बेटा, 90 to 80%। इसमें क्या होता है भाई, ये होता है 5% और ये होता है आपके 95%। तो इस परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं भैया, होते दोनों में वही चीज है, बट इनके परसेंटेज अलग अलग है, इसलिए इनका नाम अलग अलग है। तो स्टार्च में आपका एमाइलोज कितना है, 10 से 20%, एमाइलोज पेक्टीन कितना है, 90 to 80%, जबकि यहाँ पर क्या है, एमाइलोज है 5% और एमाइलोज पेक्टीन कितना है, 95%।